अब एक जो ये वन पंचायत की ज़मीन होती है, इस पर कन्फ्यूज़न क्या है कि स्टेट कहता है कि वन पंचायत की ज़मीन हमारी होती है और गाँव वालों का दावा होता है कि वन पंचायत वाली ज़मीन हम लोगों की होती है। तो जैसे जब आप नैनीसार वाली बात कर रहे थे, तो उसमें भी उनका हरीश रावत का स्टेटमेंट आता है कि वो वन पंचायत की यानी सरकार की ज़मीन थी। सरकार ने कुछ-कुछ चीज़ करके एक स्कूल खोलने के लिए कहीं पर को दी थी। तो ये पूरा विवाद क्या है? वन पंचायत की ज़मीन पे का मतलब असली मालिक होता कौन है? देखिए जो वन पंचायत की ज़मीन जब रावत जी जब बोल रहे थे या कह रहे हैं इस बात को, तो उन्होंने तब तक उन्होंने इसको फॉरेस्ट मतलब हमारी जो वन पंचायतें थी वो डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट के अंतर्गत होती थी। वन पंचायत, पटवारी व्यवस्थाएँ, ये ऐसी व्यवस्थाएँ थी जो उत्तराखंड की परिस्थितियों को देखते हुए अंग्रेज़ों ने भी की थी। उसमें जनता के दबाव भी थे, उनको एक मौका दिया था कि आप इस सब में करिए। तो उस वन पंचायतों को का जो पूरा व्यवस्थाएँ हैं, वो स्थानीय ग्रामीण करते थे। अपने हक-हकूक़ भी लेते थे, उसका व्यवस्था भी करते थे, उसकी आग भी बुझाते थे, ये सब करते थे। धीरे-धीरे इन्होंने इन पंचायतों को क्या कहते हैं फॉरेस्ट एक्ट की धारा 28 के अंतर्गत इनको शामिल कर लिया। तो उसको फॉरेस्ट लैंड बनाने के लिए और फिर उसमें उन्होंने विश्व बैंक के कई प्रोजेक्ट आए। उन प्रोजेक्टों की के बाद हमारी जो वन पंचायतों का स्वरूप था वो बिगड़ गया और और बराबर जो है वन पंचायत संघर्ष समिति, वन पंचायत संघर्ष मोर्चा, बहुत वन पंचायतों में लोगों बढ़े। उनकी ये बराबर मांग रही और हमारी भी मांग रही बराबर कि जो हमारी वन पंचायतें हैं उनको लेकर, क्योंकि ये पूरे एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर समाज अपने जंगल की रक्षा करता है, उसकी व्यवस्था करता है और इसलिए इसके लिए एक अधिनियम बनाया जाए। हुँ। अभी कोई नियम नहीं है ऐसा। नियम तो हैं, हुँ, नियमावलियाँ हैं, हुँ। अधिनियम नहीं। कानून नहीं है कोई। वन पंचायत का स्ट्रक्चर कैसा होता था? और वन पंचायत पे कितने हक-हकूक़ होते थे? और ये फॉरेस्ट जो राजस्व वाले जंगल होते हैं, वो और वन पंचायत के जंगलों में इसमें अंतर किस तरीके के होते हैं? देखो जो देखो जो हमारे हक-हकूक़ तो रिज़र्व फ़ॉरेस्ट में भी होते थे। हक-हकूक़ तो पहले से तय थे कि जब 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 जनता ने लड़ाई लड़ी और विद्रोह किया और तिलाड़ी से ले हाँ, वो तमाम जब हुआ तो उसके बाद रिज़र्व फ़ॉरेस्ट में भी हमारे हक-हकूक़ हमें मिलते थे। वन पंचायत वो व्यवस्था थी जहाँ गाँव में गाँव अपना बैठकर अपने जंगल की व्यवस्था करता था, उसके पंच चुने जाते थे, उसका एक सरपंच होता था और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक आदमी उसकी निगरानी करता था, उसकी व्यवस्था देखता था। एक वन पंचायत इंस्पेक्टर होता था और जो बाद में इन्होंने बदल दिया और उसके बाद उसमें एसडीएम होते थे और एसडीएम के बाद उसमें कमिश्नर होते थे। तो वो सारा सिस्टम सरकार, वन विभाग अपने लेवल पर बदलते चले गए और लगातार इस मामले में लड़ाइयाँ होती रही, लेकिन सरकार ने कोई कायदे की सुनवाई नहीं की। अभी क्या स्थिति है इसकी? अभी स्थिति यही है कि वन पंचायतों को उन्होंने फॉरेस्ट का हिस्सा माना है, एक और ये है ये कोर्ट में केस भी चल रहा है कोई? इसको लेकर। वन पंचायतों को लेके मतलब एक आंदोलन चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं कि बहुत सारे मोर्चे बने हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमें इसको देना चाहिए, नियमावली की जगह आप ये करिए, तो वो सब चलता चलता रहता है। लेकिन कुल मिलाकर आज की स्थिति ये है कि जो वन पंचायत है वो आपके फॉरेस्ट का हिस्सा है, जबकि हम ये कहते हैं कि हम हम उसको आप उसको एक अलग सी व्यवस्था बनाइए, उसके लिए एक्ट बनाइए, उसके लिए वो करिए और इतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो था मतलब पहले आप ये कह रहे हो कि वन पंचायत के जो पेड़ हैं, वो लोग गांव वालों ने खुद से लगाए और खुद देख रेख करना शुरू करी पूरी। देख रेख की, उसका चौकीदार रखा, हम्म। सारे चौकीदार रखते थे। हम्म। आग 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 लगाने में मेरा गांव बस बिरड़ा घुंगल वहाँ है, वहाँ पर एक हमारे सरपंच जल गए थे। आग बुझाने में आपके ये द्वाराहाट में बिनता के पास 4 बच्चे जले हम्म। थे। तो लोग तो पहले तो जब जैसे आग लगती थी लोग जाते थे बुझाने के लिए, तब उनका मोह था। तब जब जंगल जब फॉरेस्ट ने अपने उन 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 पर सारे अधिकार खुद ले लिए, उनका हो गया, तो लोग कहते हैं वही बचाएं।
और वो कितना बचा पा रहे हैं वो तो दिख रहा है। कितना परसेंट है वन पंचायत वाला अगर वैसे अभी? वन पंचायत के बारे में भी यही माना जा सकता है कि वो करीब होंगे करीब 15 से 20% के आसपास होंगे। काफ़ी सिविल फॉरेस्ट काफ़ी है। और बाद में ये भी बना कि सरकार ने जब टोलिया साहब थे तो उस पर बात हुई कि उन्होंने जो रिजर्व फॉरेस्ट में भी वन पंचायत बनाने की बात करी। कौशिक समिति में भी मेरे ख्याल से कुछ इस तरीके की हाँ, चीज़ें थी। कौशिक समिति ने तो वन पंचायत और जो रेवेन्यू पटवारी की व्यवस्था थी उस व्यवस्था का समर्थन किया था और ये कहा था कि राजधानी गैर शरण होनी चाहिए। और उस दौर में इस बात की बहस थी कि जो बड़े अधिकारियों को वो किया जाए, मंडल ना हो, ऐसी बहुत सारी बातें उसमें थी। और एक अच्छी रिपोर्ट थी जिसको आज भी देखा जाना चाहिए, उसको उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उन सब की उपेक्षा की गई।